अब एक ये देखिए, एक विधायक जी हैं, ये भैंसे हैं, भैंसा है, इनका नाम है विधायक। और ये मेला लगा वहाँ कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में, 8 करोड़ के हैं विधायक जी। हर साल इस भैंसे के सीमेंट को बेचकर 40-50 लाख रुपया वो कमा लेते हैं। आम आदमी नौकरी की तलाश में भटक रहा है। भैंसा जो है 8 करोड़ का है, और वो अपना क्या बेच रहा है, युवा वर्ग उसका क्या करता है। बात को समझिए कि भैंसे का जो है 40-50 लाख भैंसा कमा ले रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो घरों में? फोन देखना बंद करो, मोनेटाइज करो अपने आप को, सीखो कुछ उन लोगों से, दूसरे जेंडर से। मोनेटाइज, हेलो गाइस, दिस इज माय सेटअप, दिस इज माय प्लेस, कुछ करो। अभी एक पढ़ रहा था, वो हमने लिया नहीं, कि वो लड़की जो है 54,000 रुपया कमा रही है, उसको बोल रहे हैं कि ये हॉट बेड है। क्या है? उसने बोला मैं बिस्तर शेयर करूंगी किसी के साथ, लड़के के साथ, बगल में आके आपको जो है सो जाना है। समझ रहे हैं बात को? गलत नहीं, वो बात नहीं हो रही यहाँ पे। वो खाली है, महिला है, लड़की है, और उसने बोला है कि मैं आधा बिस्तर रेंट पे दे दूं किसी को, हर रात एक आदमी आकर के सो सकता है। अब किसी की नीड होगी वैसी, 54,000 रुपये ऐसे नहीं आ रहे हैं। समझ रहे बात को? एक ऐसा है कि मोनेटाइजिंग माई सेक्सुअलिटी, मतलब फुल, समझ रहे हैं बात? आजकल तो एक शब्द है RANDI, वो भी मतलब सेलिब्रेट किया जा रहा है, फुल एकदम चल रहा है भाई। तो लौंडों से यही है कि तुम्हारे पास भी जो कुछ है, मोनेटाइज करो उसको, पैसा कमाओ उससे। खाली जिंदगी भर साले तुम लोग लड़कियों को क्रिटिसाइज करते रह जाओगे, ऐसी लड़कियों को जो ये सब काम कर रही हैं। उनको अपॉर्चुनिटी मिली, काचा बादाम करने से पैसा मिलता है, काचा बादाम पे नाच देंगे। सेटअप दिखाने से पैसा मिलता है, कर देंगे सेटअप, थोड़ा सा दिखा देंगे। कुछ नहीं तो कम से कम यार कुछ जीवन में दाढ़ी बनाते हुए इतिहास बताओ। समझ रहे हो बात को? मुंह पे कीचड़ लेपते हुए इतिहास बता दो। इतिहास बताना आजकल बहुत फैशन में है भाई। अगर थोड़ा मतलब क्लीन शेव होने के बाद थोड़े, यदि तुम्हें फेमिनिज्म है, फिर तो मैं कहूँगा कि तुम 2 बॉल भी ले आओ। मोनेटाइज योर सेल्फ मैन। बेरोजगारी इज टू मच। बेरोजगारी कितनी है मैं बताता हूँ आपको। अभी बेरोजगारी वाला तो भाई ये देखो, 8 साल बाद निकली SI भर्ती, लेकिन आयु में छूट नहीं, बेरोजगारों में नाराजगी। बेरोजगार खाली नाराज घूम रहे हैं। ये नहीं कि भगवान ने देह दिया है तुम्हें, इस देह के साथ तुम इतिहासकार भी बन सकते हो। दिखाओ, थोड़ा सेटअप दिखाओ, और ऐसे ऐसे टचअप, वो सब कुछ नहीं, मेकअप नहीं भी आता है कोई बात नहीं, ब्रश लेकर के कर लो। कितनी भी भयावह कुरूप तुम लगो, मैटर नहीं करता। मैटर करता है सेटअप जो है बढ़िया होना चाहिए। सेटअप 4K में दिखाओ, और फिर बताओ कि नालंदा को ब्राह्मणों ने जलाया था, क्योंकि आजकल सारा जो है ना इस तरह का ब्राह्मण ही कर रहे हैं। ब्राह्मणों को यूरेशिया के भी नहीं है, मुझे अब लगने लगा है। ब्राह्मण मरियाना ट्रेंच से आए थे, समझ रहे हो, 11.5 किलोमीटर नीचे प्रशांत महासागर में। नाम क्यों है प्रशांत? ब्राह्मण वहीं पे करते थे शांति में तपस्या। पता नहीं क्या इनको लगा, चलो धरती पे जा करके कुछ करते हैं। दे आर द प्रॉब्लम्स, समझ रहे हैं? नालंदा जला दिया उन्होंने। इस कारण से ब्राह्मण को हटाओ, उनको बोलो जाओ यहाँ से। उस टाइप का इतिहास लेकर के आओ। मोनेटाइज योर सेल्फ मैन। ये नहीं तो यही भीख मांगते रहो SI वैकेंसी का। और उसमें भी देखिए आप मित्रों, देखिए आप मुझे बताइए, बोल रहे आयु में छूट नहीं मिल रही है। बताओ, ये कोई बात हुई?
युवाओं ने शुरू किया कैंपेन। भाई आयु में छूट ले क्या करोगे? क्या करना है वहां आयु में छूट ले करके? 27% तुम्हारे पास बचा है। ये तो मैं सवर्ण युवाओं से पूछना जनरल कास्ट वाले, आजकल शब्द ये सब करने में लग जाता है एक्ट। तो युवाओं से मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या करोगे? आज भाई 27% है तुम्हारे हाथ में और 10% ईवीएस है, तो मान लेते हैं 37% तुम लोग जो है वो कर रहे हो, ये घटेगा ही आगे। तो ये 8 साल के आयु में छूट, तुम लोग एक नाव खरीदो, समझे? नाव या छोटा सबमरीन जो होता है उस टाइप का, और भैया घर वापसी की यात्रा करो। घर वापसी की यात्रा जो है चालू कर दो, क्योंकि है नहीं भाई आपके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं बचे। हमारा क्या है, हम लोग तो अब उस सिस्टम में नहीं है। मैं युवाओं से मतलब बात कर रहा हूँ। हमें तो सरकारी नौकरी और ये सब, सरकारी नौकरी तो भाई उनको मिलेगी ना जो दीपिका पादुकोण टाइप के हैं, जो बाहर पहले जो है आपने यदि गरियाया नहीं है जम के, तो आपको तो सिस्टम में जगह नहीं मिलेगी। तो वैसा नहीं है। तो यदि आप युवा हैं और कुछ करें, मतलब एक विशेष जाति से आते हैं, जाति समूह से जिसको आरक्षण प्राप्त नहीं है, तो आप लोग नाव यार खरीद लो। नाव ने डेंगी बनाओ और अपने अपने पास के नदी में लो, और नदी से जाते हुए चलाते जाओ आगे जब तक जा सकते हो, जहाँ तक। मैप ले लेना, ये नहीं कि जाने का समुद्र में हिमालय में पहुँच गए गंगोत्री, नहीं, उल्टा चलना है दक्षिण की तरफ, या पूरब या पश्चिम, उत्तर नहीं जाना है कहीं, समझ रहे हो बात? कहीं न कहीं तुम्हारा वो आ जाएगा, मतलब किसी समुद्र में गिर जाओगे, और जाते रहो। समुद्र में जाओगे तो या तो शार्क खा जाएगी, समझ, एडवेंचर होगा लाइफ में। गोप्रो कैमरा एक लगा लेना, मोनेटाइज करो अपने आप को, मतलब मर भी रहे हो, मोनेटाइज योरसेल्फ। गोप्रो बांध लो माथे में, और फिर जो चप्पू ऐसे ऐसे चलाते 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 कुछ ना कुछ हो जाएगा तुम्हारे साथ। ठीक है, सोमालिया के पायरेट मान लो गोली मार देंगे, या फिर डूब जाओगे, गोता मारोगे, तो हो सकता है अपनी उद्गम स्थली जो है मरियाना ट्रेंच जो है अंततः पहुंच जाओगे। तो ये कहाँ ये एसआई की नौकरी के चक्कर में पड़े हुए हो? इसमें ऐसे अभी आया था कि पीएचडी वाले भी और बहुत चपरासी की नौकरी। सवर्ण भाई मतलब ऐसे मत करो यार, मोनेटाइज योरसेल्फ, एडवेंचर हो जाएगा, ट्रैवल व्लॉगर हो जाओगे। यूट्यूब चैनल खोलो मेरी तरह और ट्रैवल व्लॉगर बनो। कि नौकरी का क्या करना है यार? मैं देखता हूँ सोसाइटी में गाड़ी लगी हुई है, उस पर लिखा हुआ यूट्यूब हैशटैग चेन्नई फूडी, खोजा तो चैनल के 3 सब्सक्राइबर है टोटल, लेकिन रौला रहता है कितने आदमी खोजते होंगे, नहीं खोजते हैं ना। तो बात को समझो, लिखवा लो कहीं पे, समाज में इज्जत जो है थोड़ी बढ़ जाएगी। एसआई में क्या इज्जत है? कोई इज्जत नहीं है भाई एसआई वसाई बनने में। ठीक है, तो अपने आप का टैलेंट वेस्ट मत करो। मतलब टैलेंट तो कुछ होता ही नहीं है, समझ रहे हो? कि प्रतिभा कुछ नहीं होती है, ले मुँह दिया तेरे टैलेंट पे, समझ रहे बात? तो एक दिन आएगा, तो क्यों उस सिस्टम में रहना? व्लॉगिंग करो भाई, निकलो फूड व्लॉगिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शार्क, समझ रहे हो? शार्क खाने लगे, उसके माथे पे लगा देना गोप्रो, वो जो रिकॉर्ड होगा कचर 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 करके तुमको खा जाएगा। तो ये कीजिए। अब मैं सुना ग्वालियर में आंदोलन करने जा रहे हैं सवर्ण लोग, का है नदी में उतरो और जाओ प्रशांत महासागर काहे ये सब कर रहे हो यार? झूठ का बहुत बड़े राष्ट्रीय दल को क्षति पहुंच जाएगी। एक चुनाव हो रहा है किसी एक राज्य में, बहुत बड़े राज्य में, वहाँ जो है ये सब नैरेटिव, समझो बड़ी बात होती है नैरेटिव। नैरेटिव इज बिगर देन यू, मी, एवरीबडी एल्स। ठीक है, ऊपर की बातें सोचो, नैरेटिव में तो छोटे छोटे लोग इधर उधर पिसते रहते हैं, है ना? क्या ये एसआई का जॉब के पीछे, मतलब तुम ये सरकार का तुम लोग जो है ना खराब कर दोगे ये सब। अब एक देखिए कि जो मैं क्यों बोल रहा था कि ब्राह्मणों को जो है देश छोड़ के भागना चाहिए, देखिए भगाया जा रहा है। नीला गमछा है भाई, कार्रवाई कैसे हो जाएगी?
कुत्ते को पहना दिया। और आप ब्राह्मण हैं और एक विचारक, मतलब आप देखिए कि सुअर पे जनेऊ पहना रहा है, आपको बता रहा है इफेक्टिवली कि आपकी जगह क्या है, ये तो फिर भी कुत्ते को पहनाया गया और बोला था कि कुत्ते की तरह घुमाएंगे। अब अनिल मिश्रा जी जो है वो तो चैड आदमी है, वो तो दे रहा है रोज कि हाँ करो गिरफ्तार, यहाँ भी एफआईआर, अपना चिल्ड आउट है। और इसमें जो है वो बोला था कुत्ते की तरह घुमाएंगे पूरे इंदौर में, कि कहाँ भोपाल में पता नहीं। अब वो तो बुलाया होगा तो गए नहीं होंगे, मजबूरी में इन्होंने कहा कि ठीक है सिंबॉलिकली जो है कुत्ते को ही हम लॉयर मान लेते हैं। और उसके बाद उन्होंने जो है अनिल मिश्रा उस पर लिख कर घुमाया। तो ये देखिए एक अच्छी बात हुई, इससे समाज में वैमनस्य नहीं फैलता। इससे आप कहेंगे नहीं ब्राह्मणों का है अपमान, ब्राह्मणों का सम्मान कहाँ होता है भाई? कोई दल कर रहा है क्या? कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना। तो जब कोई दल कर ही नहीं रहा है तो आप अपने मन में काहे लोड ले घूम रहे हैं? ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए, काहे होना चाहिए? गमछा, मैं देखिए मैं इतना सम्मान करता हूँ, देख लीजिए आप, ऐसे मैं फर्जी बातें नहीं करता मित्रों। सपा बसपा, समझ रहे हैं बात? तो उसमें अपना जो है वो, और खाली भीम का काहे जिंदाबाद है, मैं ये बहुत दिनों से नहीं समझ पाया। युधिष्ठिर उनसे बड़े, अर्जुन उससे बड़े, आप कह लो कि महानायक, नकुल सहदेव को भी त्याग दिया गया। और छोड़ो ठीक है, ये सब तो प्रो कृष्ण भगवान थे। दुर्योधन ने, कर्ण ने, इन लोगों का जय दुर्योधन क्यों नहीं होता है भाई? जय कर्ण क्यों नहीं? खाली एक पात्र को जय कृष्ण क्यों नहीं बोलते ये लोग? एक पात्र, क्योंकि जो बड़ा था हट्टा कट्ठा था, तो आप मतलब इस तरह से वो करोगे? मुझे लगता है कि हम हिंदू भाइयों को एक मोर्चा निकालना चाहिए कि नहीं, खाली जय भीम नहीं होगा, जय युधिष्ठिर, जय कृष्ण, जय भीष्म पितामह, ये सारा जो है कम से कम एक एक दिन तो दे दो एक एक पात्र को। ऐसे इससे क्या हो, समानता आएगी। और सब मतलब क्षत्रिय नहीं पसंद है तो भाई आप दूसरे जो भी उस तरह के पात्र हैं उनको पकड़िए, है कि नहीं? बट ये इकलौता मुझे थोड़ा सा जो है पसंद नहीं है। अब देखिए एक ये मुझे मतलब देश में क्या क्या हो रहा है देखिए। ये जो है नीला कपड़ा है और लाल रंग की टाई है और बहुत सारा मेकअप है और संविधान लिए हुए हैं और उंगली उठाए हुए हैं और चश्मा इनको मोटा पहना गया। तो मैं पता नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कौन है। और इनको जो है विजयादशमी महोत्सव है सम्राट अशोक के नाम का, तो उसमें जो है इनको आमंत्रित किया गया है। और ये प्रॉपर फ़ोटो वोटो आप देखिए कि वो बढ़िया से खिंचा रहे हैं, बहुत सारे लोग फ़ोटो जो है वो खिंचा रहे हैं। तो ये अच्छी एक बात जो है, मैं नहीं जानता कि देखिए ये देसी मोहितो लिख रहा है आई एम स्पीचलेस, तो हो ही जाओगे ना भाई, हो ही जाओगे, स्पीचलेस ही हो जाओगे। इस पे क्या आप बना लोगे? एक शब्द बोल के देखो इस पे आप। भाई साहब वो आदमी का देखिए कि मूर्ति में जान फूंकने वाली जो बात होती है वो यहाँ पे हो रही है कि भाई उंगली उन्होंने दिखाया था कहीं, तो अब ऐसे उंगली करके, डॉक्टर साहब की बात मैं कर रहा हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 32 डिग्रीज और बाकी भी बहुत बड़े विचारक, और उनके नाम पे एक बहुत बड़ा दल जो है वो पंचतीर्थ बना रहा है, म्यूजियम है, बहुत तरह की बातें हैं। तो हम सब जानते हैं कि ही हैज़ ट्रांसेंडेड एवरी ह्यूमन बीइंग लिव्ड एवर, इस टाइप का है उनका स्टेटस। और संविधान जो है उन्होंने लिखा था और मतलब हर जगह पे आपको दिख जाएगा। एक ऐसे ही था, कोई मनचला वो पूछ दिया कि ओ बाकी जगह जहाँ संविधान नहीं है भारत का वो कैसे चल रहा है? कैसे क्या चल रहा है? पाकिस्तान में नहीं है संविधान, देखो क्या स्थिति है। नेपाल में नहीं है, जेनजी ने आग लगा दी बिल्डिंग को। बांग्लादेश में नहीं है भारत का संविधान, देखो क्या हुआ।
श्रीलंका में देखो, अपने आसपास खाली देख लो यार। संविधान जो है ना यहाँ पे जो दिया है डॉक्टर साहब ने, उसके कारण भारत बचा, उसकी मूल आत्मा जो है बची हुई है। बाकी सब पेरिफेरल है, मूल आत्मा में ये सवर्ण ब्राह्मण ये सब नहीं आते भारत की मूल आत्मा में, समझ रहे हैं? ये सब तो यार दे आर द पेन पॉइंट्स। ये लोग तो कुछ ना कुछ 3-5 करते रहते हैं जिससे वैमनस्यता फैल रही है, पब्लिक डिसऑर्डर हो जा रहा है, सामाजिक समरसता जो है वो डिस्टर्ब होती है। ये सारी चीज़ें हैं मित्रों। तो इसी कारण से मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे और भी आयोजन होने चाहिए। और मैं तो उतना गोरा हूँ नहीं, और जो भी लोग उतने गोरे, मतलब जो हल्का सा येलोइश टोन, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में तो डॉक्टर साहब को काला दिखा दिया जाता है। और ये भी मनुवादियों की षड्यंत्र है भाई, प्रॉपर षड्यंत्र है। और अब देखिए, आप देखिए जिस तरह से फोटोग्राफ्स या ये आता है, उनका मेकअप देखिए, वो एकदम ऑलमोस्ट जो साउथ कोरियन कह लीजिए गोरापन जो होता है, या फिर जो एक स्वर्णिम गोरापन जिसको बोला, ऑलमोस्ट अ टच अ हिंट ऑफ येलो, वो जो होता है उस तरह का। और इसमें रंग की तो कोई बात ही नहीं। वो क्या है कि विद्वान व्यक्ति जो भी होता है, जो इस तरह का विचारक होता है, और आप देखो ऋषि मुनियों को यदि आप देखोगे तो जब तक वो ब्रह्मर्षि नहीं बनते हैं, जैसे तप करते हैं तो दैदीप्यमान हो जाता है देह, देह उनके, उससे एक अलग तरह की ऊर्जा निकलती है, प्लाज्मा टाइप का एक वो होने लगता है। उसके कारण एक आभा मंडल जो है, और जितनी डिग्रियां, मतलब आज का इक्विवेलेंट कलयुग में क्या है, डिग्री है तपस्या, तो वो उतनी डिग्रियों की उतनी आभा जो है वो आती है, आभा मंडल। और इस कारण से हम देख रहे हैं कि दिनों दिन, और क्या है कि डॉक्टर साहब जो हैं, बाबा साहेब, मृत्यु के बाद भी उनको मानद उपाधियां अभी भी मिल रही हैं। जैसे रामानुजन थे, उनकी एक डायरी मिली अभी जाकर बहुत साल के बाद, पता चला उसमें ब्लैक होल क्या होता है सब कैलकुलेशन लिख के गया था आदमी। तो व्यक्ति जो है मृत्यु के उपरांत भी देश के काम आ रहा है। उसी तरह बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जब डिग्री मिलती है कहीं से, मान लीजिए कि मिनेसोटा यूनिवर्सिटी या इस तरह MIT हो गया, या कोई भी इस तरह की जो है, जो मतलब उनकी डिग्री तो हमने देखी हुई है यार, मतलब आधे स्क्रीन पे तो आती नहीं, दोनों साइड आपको जो है भर जाएगा, वो भी पठनीय नहीं रहता है, मतलब स्क्रिप्ट उनका। तो ऐसे व्यक्ति को जब इतनी डिग्रियां मृत्योपरांत भी मिलते रहते हैं, तो इससे देश का मान बढ़ता है कि भाई हमारे देश, जैसे गांधी जी की मूर्ति है विदेशों में, देश का मान बढ़ रहा है। मोदी जी जब, सॉरी, एक बहुत बड़े नेता जब भी जाएंगे, या कोई भी नेता फॉर दैट मैटर, नॉट ओनली द आर ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, बट एनीबडी हु हैपेंस टू गो एनीवेयर, तो वो क्या हो, माल्यार्पण, पुष्पांजलि देते हैं। क्या होता है कि एक अपना बंदा है जी, बिना रेंट के पार्कों में रह रहा है, क्या है, जलवा है अपना, कि भारत का आइकॉन जो है पूरे विश्व में जो है बढ़िया एकदम चल रहा है। मनुवादी लोग ये सब नहीं समझेंगे, वो तो गोडसेवादी लोग हैं, गोली मार दी थी उन्होंने। तो वही जो है डॉक्टर साहब की इम्पोर्टेंस जो है, हम और आप क्या, मतलब वर्णी न जाई टाइप का हो गया, कि उनका वर्णन, उनका बखान जो है, शोभा वर्णी न जाई, समझ, ऐसी ये धूम मचाई, ऐसे करके को भजन है ना, तो उस तरह का है। तो उसी तरह से देखिए, और मन में किसी भी लेश मात्र का भी जो है नकारात्मकता मन में मत लाइए, SC ST एक्ट लग जाएगा। बिल्कुल है, नेगेटिव नहीं होना है। देश का सत्य आप पहचानिए। देश की जो बहुत बड़ी एक संगठन है, संस्था है, उन्होंने ये तय किया है कि देश जो है आपके लिए है नहीं, जिन्होंने बनाया। और एक आज उन्होंने मतलब एक ट्वीट भी किया था, वो ट्वीट हमने लिया है कि नहीं पता नहीं, हाँ क्या तो था, मैं 1 मिनट मित्रों यदि आप मुझे थोड़ा सा देंगे तो मैं आपको बताऊंगा।
हाँ, ये एक पत्रकार हैं मीनाक्षी जोशी जी, उन्होंने लिखा है कि जाति के नाम पे किसी का भी अपमान सही नहीं, कानून का संरक्षण सभी को मिलना चाहिए। अभी इसमें मेरी जो समस्या है वो ये है कि यार कानून का संरक्षण कैसे सबको मिल सकता है? सवर्णों ने या जो भी कुछ जातियां जो थी 5000 वर्षों से जल का एक्सेस ही समाप्त कर दिया। समझ रहे हैं आप? पानी नहीं पीने देते थे, कुआं उन्हीं से खुदवाया, बोले तुम जाओ, अब नहीं मिलेगा पानी। सरवाइव किया, उनकी एनाटॉमी जो है अडॉप्ट करती है, और लोग जो है लोगों ने जीना सीख लिया कि नहीं ठीक है, जल विहीन जो है धरती भी तो सरवाइव करती है, हम भी कर जाएंगे। घोड़े में बांध के घसीटा जाता था, सब है ये। 70 के बाद हमें ये सब पता चला एट्रोसिटी लिटरेचर के माध्यम से कि किस तरह की एट्रोसिटी जो है कमिट की जाती थी। मतलब कम से कम किताबों में तो ऐसा ही है। अब हुआ कि नहीं हुआ, आप टाइम मशीन जब बनेगा तो हम लोग जा कर के जज कर पाएंगे। और टाइम मशीन एक होती है किताब भी, जैसे उस समय की किताब, उसमें वर्णन नहीं है, लेकिन हो सकता है सारी किताबें मिली नहीं हो। नालंदा में जो ब्राह्मणों ने क्यों जलाया नालंदा को? क्योंकि नालंदा में जो है वो सारे इन उत्पात अत्याचारों का यही सब था। 5000 साल कैसे पानी नहीं पीने दिया, सारा कुछ लिखा हुआ ताम्रपत्र पे, जो भोजपत्र होते हैं, इन सब पे डॉक्यूमेंटेड था। ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, ये इतिहास बाहर नहीं जाना चाहिए, आग लगा दी। फिर जो है वो थोड़ा सा टचअप करते हुए, सेटअप दिखाते हुए जो है वो फिर इतिहासकारों ने बताना आरंभ किया कि भाई ऐसे ऐसे बात थी। तो वहाँ से तो अमानवीय अत्याचारों की पराकाष्ठा जिनके साथ हुई। तो आप ही बताइए कि ये कोई तर्क हुआ कि भाई कानून का संरक्षण सभी को मिलना चाहिए? नहीं भाई, कानून का संरक्षण केवल उन्हें मिलेगा जो सरकारों को सत्ता में रहने दे सके। बात को समझिए, सरकार की रक्षा वो कर रहे हैं अपने मतदान के माध्यम से, तो संरक्षण भी उन्हीं को मिलेगा। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग इस चक्कर में रहते हो, अरे हमारा जो है अनारक्षित परसेंटेज थोड़ा बचा रह जाए यार किसी तरह। मुझे बताइए कि सवर्णों ने और क्या किया है? ये जो कितनी जातियां टोटल, तीन जाति को 50% आरक्षण चाहिए टोटल टाइम, कि ये 50 में से इंदमारी नहीं हो, वो ब्रीच नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ब्रीच? 3 जाति हो तुम यार, तुमको तो 1.5% भी आरक्षण मिल जाए वो बहुत है। क्या योगदान है तुम्हारा इस देश में? कौन सा तुम नोबेल प्राइज और विज्ञान और IIT में पढ़ा? मतलब किए क्या तुम? क्या किया है आपने मित्रों? एक बार नहीं, सवर्णों से मैं पूछना चाहूंगा, और सीरियस हो कि मतलब ऐसी कोई मजाक की बात नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू गाइस, व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन? ठीक है, IIT में 50%, क्या उखाड़ लिया तुमने? यहाँ का है कोई क्या अडोबी का चेयरमैन, या मान लो कि कहीं भी दूसरे जगह, मान लो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल, कहीं है कोई भारतीय? है नहीं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि आप अनारक्षित रह के, नहीं बड़ा टैलेंट है हमारे पास, टैलेंट एकदम कंट्रोल नहीं आ रहा है हमको, टैलेंट हम 93% हमारा चला जा रहा है कट ऑफ, हम टैलेंट। फिर उसके बाद क्या किया उस टैलेंट का? देश में आज भी जो स्थिति है, उस स्थिति को क्या तुम निगेट कर पाए? इसलिए टैलेंट जो है इररिलेवेंट क्वांटिटी हो जाती है। खाने के लिए आज भी जो है एक बहुत बड़े दल को जो है, और उसके बहुत बड़े नेता है, उनको आज भी 82 करोड़ लोगों को जो है अनाज देना पड़ता है। तो क्या किया आपने? 50% अनारक्षित वर्ग जो 90% 93% कट ऑफ लेके गया, कौन सा तुम डॉक्टर, कौन सा इलाज कर दे रहा है? सवर्ण जो डॉक्टर बना है, आज तक आपने सुना है कि कोई ढंग का डॉक्टर भारत से हुआ है? बोले नहीं, अमेरिका इंग्लैंड में भी भारतीय लोग हैं, तो वहीं चले गए ना। भारत में क्या कर रहे हैं? डॉक्टर है नहीं है, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं, डॉक्टर नहीं, कोई पढ़ा नहीं पा रहे हैं। इतने तुमने जो है वो
अत्याचार किए लोगों के ऊपर, तो नहीं भाई, यू डोंट डिजर्व कानून का संरक्षण। आप पे सही किया है बहुत बड़े नेता ने कि भाई 18 स्ट्रिंजेंट थे, हम 47 कर देंगे, बिकॉज यू एंड आई डिजर्व इट। हम कौन सा यार कभी सुना है कि ये ब्लॉक चुनाव जितवा देगी? चुनाव नहीं जितवाए, देन व्हाई आर यू काउंटिंग योरसेल्फ इन? तो ये तो वही हो गया, ऐसे करके घुस रहे, वो मीम नहीं आता है कि माला हमको पहना दो थोड़ा सा। डोंट डू दैट। नाव लो, डेंगी बनाओ और निकलो माथे पे गोप्रो साट करके। ऐसे नहीं समाज चलेगा भाई। ये झूठ का मतलब, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ यार तुम लोगों से। हर दिन का तुम लोग का यही सब बकलोली जो है वो चल रहा है।